ऐसे बुद्धिस्ट हम लोग ये चीज़ यहाँ मांगता है कि चारों तरफ चिड़िया हो। से लास्ट ईयर 3 अक्टूबर को हमारा झूपम विलेज को एयरगन फ्री विलेज डिक्लेयर किया था। हम सभी को फील्ड में जाना पड़ा, लोगों को कन्विंस करना पड़ा, लेकिन एक अच्छा चीज़ यही है कि यहाँ के लोग दे वेर वेरी वेरी रिसेप्टिव। दे अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ एंड द वैल्यू ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। मेरा स्पेशल अपील है कि एक दिन ऐसा हो कि हमारा अरुणाचल पूरा एयरगन फ्री एक स्टेट बने। अरुणाचल प्रदेश अपने घने जंगलों और प्रकृति की सुंदरता के लिए देश भर में जाना जाता है। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश एक आदिवासी राज्य है और कई पीढ़ियों से यहाँ के आदिवासी लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। उनकी परंपरा और संस्कृति में जंगलों की बहुत ही अहमियत है और शिकार करना इनकी परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब ब्रिटिश नहीं आया था उससे पहले हम लोग यहाँ इस जगह में आके ये जंगल से हम लोग बो और तिल से ऐसा करके हम लोग शिकार करके हम लोग मीट खाया था। उस टाइम में तो तीर से कितना मरेगा आदमी। 1 महीना जंगल बनाने से भी ज़्यादा एक तो मिल सकता था, 2 तो मिल सकता था। हाल ही में यहाँ के जंगलों में जीव जंतुओं की मात्रा काफी तेजी से घट रही है। इसका कारण है अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में एयरगन और बंदूकों का प्रवेश। कुछ लोगों के लालच और मनोरंजन के लिए अरुणाचल के जंगल में बहुत समय से गैर कानूनी तौर से जानवरों का शिकार किया जा रहा है और नए प्रकार की बंदूकें और एयरगन्स अरुणाचल के जंगलों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बन गई है। एज ए ट्राइबल सोसाइटी हम लोग हमारा जो ट्रेडिशनल जो हंटिंग है उसमें हम लोग करता था, लेकिन आजकल क्या हुआ कि विद द मॉडर्न टाइम्स हम लोग का गन्स वगैरह हमारा विलेजेस में इंट्रोड्यूस हो गया। ये आके जितना हम लोग जानवर का आवाज़ सुना था अभी तो सुनने नहीं पाया है। एक्चुअली इससे जो हमारा छोटा जो जानवर रहता है तो उनको भी मारने का काम कर रहा है और बहुत मास हंटिंग होता है विलेजेस में। तो इससे क्या होता है कि हमारा धीरे धीरे करके जब हमारा जानवर या हमारा जब चिड़िया हमारा ख़त्म होना होता है तो हमारा जो इकोसिस्टम है, जो हमारा इकोलॉजिकल जो हार्मोनी है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू करते हैं। इस बढ़ती समस्या को देखते हुए अरुणाचल के पर्यावरण और वन विभाग मंत्री श्री मामा नातुंग जी ने 5 मार्च 2021 की अरुणाचल लेजिस्लेटिव असेंबली में एयरगन सरेंडर अभियान की घोषणा की। हम सब जितना हो सके गन और एयरगन साथ में हैंड सोइंग मशीन नेट को भी सरेंडर करने का हम सब मिलकर उसको कैंपिंग करें, ताकि मुख्यमंत्री जी का जो सोच है कि अरुणाचल प्रदेश को ऐसा प्रदेश हम लोग मिलकर बनाना है कि हम लोग एयरगन फ्री स्टेट और हैंड सोइंग फ्री स्टेट हम लोग को मिलकर बनाना है। परिवर्तन लाने के लिए पहला कदम 14 मार्च 2021 को ईस्ट कामेंग जिले की लमडंग बस्ती के लोगों ने उठाया। तो हम लोग लमडंग का बस्ती लोग
जो जिसका पास में बंदूक था, इन प्रेजेंस ऑफ डीसी, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉरेस्ट और एचओडी, अवॉर्डिंगली हम लोग ये लमदंग में फर्स्ट एयरगन सरेंडर किया। इस एक कदम ने एयर गन सरेंडर अभियान को सारे राज्यों में फैलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अरुणाचल के इतिहास में पहली बार 46 गन्स सरेंडर किया गया था और फिर यह अभियान पूरे राज्य में आग की तरह फैल गया। ये बात बस एयर गन सरेंडर करने की ही नहीं थी, बल्कि लोगों के विचार बदलना था। पर यह काम चुनौतियों भरा था। कि हमारा बच्चा का बच्चा, आपका बच्चा का बच्चा वो चिड़िया दिखाई नहीं देगा। जो इतना हंटिंग जो प्रैक्टिस चल रहा है उसको बैन करना चाहिए। और शुरुआत अभी एयर गन सरेंडर का तौर पे हम लोग ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है। फॉरेस्ट मिनिस्टर श्री मामा नातुंग जी और उनके पूरा टीम, अपना एडवाइजर श्री खुमसी जी, पीसीसीएफ और यहाँ के डीएफओ श्री विजय जी और सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि इस एयर गन सरेंडर अभियान में आज पासीघाट में होस्ट करके, और इसका रिजल्ट भी हम लोग को देखने को मिला कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। तो आप डिपार्टमेंट को मेरा ओर से हार्दिक बधाई। और साथ ही साथ मैं अपनी राज्य सरकार की ओर से धन्यवाद देना चाहेगा हमारा खास करके एबीके के सभी मेंबर्स को और हमारे गांगबुरास को, हमारे जितने भी जो यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे स्टूडेंट्स यूनियन जो बोगोंग स्टूडेंट्स यूनियन है, और आप सभी इंडिविजुअल्स को जिन्होंने इस एयर गन सरेंडर अभियान का हिस्सा में भाग लेके, इनिशिएटिव लेके इस मिशन को पूरे गांव तक और लोगों तक में लेके जाके इसको सफलता जो प्राप्त हुआ है, उसके लिए भी मैं राज्य सरकार की ओर से आप सभी को मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार और धन्यवाद देता हूँ। और आप सबको गर्व होना चाहिए कि अभी तक भी अरुणाचल प्रदेश पूरे विश्व भर में 12 नंबर में पोजीशन हम लोग प्राप्त करते हैं। नॉट ओनली इन इंडिया बट एंटायर ग्लोबली, पूरा दुनिया में हम लोग अरुणाचल प्रदेश का जो रिच बायोडाइवर्सिटी का तौर पे हम लोग आंकड़ा 12 नंबर में है, नंबर 12 में एंटायर वर्ल्ड में अभी तक भी। सो वी शुड फील ऑल प्राइड एंड प्राउड ऑफ दिस। और इसको अभी कैसे हम लोगों को बचाना है, ओवर द इयर्स किस प्रकार से डिस्ट्रक्शंस हो गया है, वो हम सबको पता है उतना डिटेलली हम लोगों को मैं नहीं जाऊँगा। मैंने खास करके मामा नातुंग जी को जब ये विभाग मैंने जब दिया तो मैंने कहा कि सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में जो इतना हंटिंग जो प्रैक्टिस चल रहा है उसको बैन करना चाहिए। और शुरुआत अभी एयर गन सरेंडर का तौर पे हम लोग ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है और इस प्रोग्राम को शायद अभी 2 या 3 जगह ही कंडक्ट हो पाया है। पासीघाट माइट बी द थर्ड प्लेस जो ये इवेंट हो रहा है। और इस इवेंट को लेके मामा नातुंग जी और डिपार्टमेंट फॉरेस्ट को मैंने कहा कि जो पासीघाट में होगा तो हम ज़रूर वहाँ पे जाना चाहेगा। और किरण जी को भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि जो पासीघाट में इस कार्यक्रम होगा तो आपको भी आके आपका एक्सपीरियंस और लोगों को थोड़ा गाइडेंस देना बहुत ज़रूरी है। तो आप सोचिए कि मुख्यमंत्री केवल पासीघाट को ही क्यों सिलेक्ट किया। अब ये इवेंट तो है, साल भर हुआ, अभी ये इवेंट तो चलते रहना है। तो हमने खास करके पासीघाट में जो इवेंट हो रहा है तो हमको यहाँ आना है और किरण जी को रिक्वेस्ट करके यहाँ पे आना है बोल के क्यों बोला है। इसमें आप लोग सोचिए, आदि आदमी जो है हमारा अरुणाचल का एक पायनियरिंग एक फोर्स है। आदि ट्राइब वेल एजुकेटेड है, हर एक चीज़ में डिसिप्लिन भी होता है, काफ़ी अच्छा एक फोकस्ड एक ट्राइब है आदि ट्राइब। मगर जब हंटिंग का बात होता है ना तो आदि ट्राइब नंबर 1 में है, आदि ट्राइब नंबर 1 में है। इसलिए मैंने कहा कि हमको यहाँ पे आके आप लोगों को थोड़ा सा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना है कि अभी हंटिंग हम लोगों को नहीं करने का। पब्लिक मोबिलाइजेशन जब तक आप लोग दिल से इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये सिलसिला जो है हंटिंग का सिलसिला जारी वो तो होना ही है। आज भले ही हम लोग चाहे 300 या पूरा अभी स्टेट भर में मोर देन अराउंड 1000 एयर गन्स का शायद सरेंडर हो गया होगा, तो चाहे जितना भी सरेंडर करो लेकिन आपका नियत जब तक साफ नहीं होगा, आपका इंटेंशन जब तक क्लियर नहीं होगा, आप जब तक चिड़िया का मीट या जो वाइल्ड एनिमल्स का मीट को जब तक खाना बंद नहीं करेगा, ये हंटिंग का प्रोसेस जो है वो चलते रहेगा।
ABK का पूरा टीम मेंबर्स यहाँ पे मौजूद है। तो आप लोग जब भी मीटिंग करते हैं, तो अभी आप लोग जब भी केबांग जो करते हैं, अपना गांव में मीटिंग करते हैं, तो इसके ऊपर में आप लोग जरूर चर्चा करना है कि हम लोगों को अभी चिड़ियाखाना बंद, इसके बाद ये जानवर जो जंगली जानवर का मीट उसको खाना हम लोग बंद करना होगा। सरकारी अभियान से मकसद पूरा हासिल नहीं कर पाएगा जब तक जन समर्थन नहीं होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने साल भर से एक अनूठा अभियान चला रखा है और उसे नाम दिया है अरुणाचल प्रदेश एयर गन सरेंडर अभियान। इस अभियान में लोग स्वेच्छा से अपनी एयर गन सरेंडर कर रहे हैं। जानते हैं क्यों? ताकि अरुणाचल प्रदेश में पक्षियों का अंधाधुंध शिकार रुक सके। साथियों, अरुणाचल प्रदेश पक्षियों की 500 से भी अधिक प्रजातियों का घर है। इनमें कुछ ऐसी देसी प्रजातियां भी शामिल हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती हैं। लेकिन धीरे धीरे अब जंगलों में पक्षियों की संख्या में कमी आने लगी है। इसे सुधारने के लिए ही अब ये एयरगन सरेंडर अभियान चल रहा है। पिछले कुछ महीनों में पहाड़ से मैदानी इलाकों तक, एक कम्युनिटी से लेकर दूसरी कम्युनिटी तक, राज्य में हर तरफ लोगों ने इसे खुले दिल से अपनाया है। अरुणाचल के लोग अपनी मर्जी से अब तक 1600 से ज्यादा एयरगन सरेंडर कर चुके हैं। मैं अरुणाचल के लोगों की इसके लिए प्रशंसा करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। इस अभियान को सफल बनाने के लिए विभाग के कर्मचारियों ने दिन रात काम किया और समुदाय के विचारों को बदलने के लिए बहुत संघर्ष किया। पर पर्यावरण और वन विभाग की जोरदार कोशिशों और प्रचार के बाद अब यह अभियान सफलता की ओर बढ़ रहा है। लोग बहुत प्रॉब्लम कर गया और कोई गाली भी सुना और हमको अटैक करने के लिए भी आया था। बहुत कुछ ऐसा लोग थे जो देने नहीं चाहता था। ऐसा भी सुनने में आया था कि हम जो इतना खून पसीना मेहनत करके ये दामियों एयरगन मैंने कैसे दे दूँ बिना कॉम्पेंसेट करके। जो लोग समझदार थे वो लोग अपना यहाँ सरेंडर किए। शुरुआत में जो है कि थोड़ा इनको ऐसे मन में ऐसा डर था कि उनका ऊपर लीगल एक्शन होगा क्या नहीं होगा, तो उसे तो हमने दूर कर दिया। बिल्कुल नहीं होगा। गवर्नमेंट का तरफ से ये एक प्रोग्राम चला रहा है, तो आप अभी गवर्नमेंट को कोऑपरेट कीजिए। हमारे जो स्टाफ्स है, हम सभी को फील्ड में जाना पड़ा, लोगों को कन्विंस करना पड़ा। लेकिन एक अच्छा चीज़ यही है कि यहाँ के लोग दे वेर वेरी वेरी रिसेप्टिव। दे अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ and the value of conservation and protection. अभी तक लगभग हमारे पास में 2000 के करीब एयरगन सरेंडर हो चुके हैं सभी डिस्ट्रिक्ट्स, अरुणाचल के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में से। और खुशी का बात यह है कि लोग एयरगन्स के साथ कुछ लाइसेंस 10 गन्स भी सरेंडर किए हैं। तो एक हमारे एक प्रपोजल ये चल रहा है कि हम बायोलॉजिकल पार्क ईटानगर में एक नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाएंगे, जिसमें एक डेडिकेटेड हॉल बनाया जाएगा, जिसमें जितने सरेंडर एयर गन्स और गन्स उसको डिस्प्ले में रखेंगे जिन्होंने सरेंडर किया उसके नाम के साथ में, जिससे कि लोगों को जो भी वहाँ देखने आए उसको एक मोटिवेशन मिले। एयरगन सरेंडर अभियान के एक बार जोर पकड़ने के बाद यह अभियान सबके चर्चा की बात हो गई। वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में जुंगपम गांव अरुणाचल का पहला एयरगन फ्री गांव घोषित किया गया है। लास्ट ईयर 3 अक्टूबर को हमारा जुंगपम विलेज को एयरगन फ्री विलेज डिक्लेयर किया था। ऐसे बुद्धिस्ट हम लोग ये चीज़ यहाँ मांगता है कि चारों तरफ चिड़िया हो। कई संगठन आगे आए और एयरगन सरेंडर अभियान का समर्थन किया। इसी वजह से आज ये अभियान सफल होता दिख रहा है।
और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संरक्षण की मिसाल बन गया है। अरुणाचल के लोग अपनी मर्जी से अब तक 1600 से ज्यादा एयरगन सरेंडर कर चुके हैं। सभी यहाँ का मॉन्क्स लोग उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम लोग का आदि सोसाइटी में एक आरन फेस्टिवल होता है, उसमें एक रिचुअल हंटिंग होता है और हम लोग अपना कम्युनिटी को इनकरेज करता है कि रिचुअल हंटिंग बंद करें। हम सब चाहते हैं कि वाइल्ड लाइफ एनिमल यानी कि स्पेसीज ऑफ बर्ड एनिमल बचा रहे। तो मेरा अपील ये है हमारा अरुणाचल के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में, कि हमारा जो जूपाम गांव जिस प्रकार से एयरगन फ्री विलेज बना है, कि एक दिन ऐसा हो कि हमारा अरुणाचल पूरा एयरगन फ्री एक स्टेट बने। सभी प्लेज लेना चाहिए हम लोगों की। ये हमारा जो ऑलरेडी जो हमारा रिच बायोडाइवर्सिटी है उसको हम और आगे एनहेंस करें, फॉर आवर सेक, फॉर आवर जनरेशन सेक, नेक्स्ट जनरेशन सेक। से एयरगन नहीं होने से हम लोग चिड़िया देखने मिलेगा, चूहा देखने मिलेगा, और हम लोग जंगलों को जाने का दिल हो जाएगा लड़का लोग देखने के लिए। इसलिए एयरगन अभियान को हम बहुत अच्छा लगा, ये कंटिन्यू चलना है। मैं ये पब्लिक से और ये लोग से मैं अपील करना चाहूँगा कि इंटर अरुणाचलिस्ट को तो अपना एयरगन को किसी भी हालत में सरेंडर कर लीजिए, ताकि हम अपना जंगल में जब जंतु को और दोबारा देखें। रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी प्लीज़ ये एयरगन सरेंडर कीजिए, ताकि हम सबको फ़ायदा मिलेगा और एनिमल्स लोग बहुत खुशी होगा, उसे हम लोग को बहुत लाभ मिलेगा। अरुणाचल में जितने हम लोग का बायोडाइवर्सिटी है उसको बचाने में हमारे मदद करें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, और इसके कॉन्टेक्स्ट में सब लोग अपना जितना एयरगन है उसको सरेंडर करने के लिए आगे आएँ। और मैं तो ये कहूँगा कि एयरगन खरीदे ही ना सब। आपका पास अगर एयरगन है तो लमदंग जैसे सरेंडर करने से ठीक रहेगा। थैंक यू। ये पृथ्वी सभी जीव जंतुओं के लिए सामान्य रूप से बनाई गई है। एयरगन सरेंडर अभियान पर्यावरण और वन विभाग की ओर से शुरू की गई एक मुहिम है, जिसका साथ दिया अरुणाचल के लोगों ने, जिनके समर्थन और दूरदर्शिता की वजह से ये अभियान आज देश भर में जाना जा रहा है कि अरुणाचल के लोगों ने मिलकर अपने राज्य के पर्यावरण और जीव जंतुओं को बचाने का निर्णय लिया है और एयरगन सरेंडर अभियान जैसे प्रचार का साथ दिया। जी हमारा कोरोंक में कराना आने से बाद जब कोई गाड़ी आता है सोनू वगैरह, तो उसका चिकन चलता है 2 मुख में 0 में। और अपना इस कमिंग से जो रूट है, कहीं से अगर इस प्रकार का कोई मीट लाता है तो हमारा ऑफिसर चेक करके उसको सीज भी कर रहा है। और मेरा ये आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से जनता को मेरा ये अनुरोध है कि एक बहुत बड़ा देश में सबसे बड़ा जंगल अरुणाचल प्रदेश में है, जिसमें से 80% फॉरेस्ट कवरेज है अरुणाचल प्रदेश। आज अरुणाचल प्रदेश में जो हम लोग ट्रैवल लोग हैं, हम फ्लोरा एंड फौना हम नेचर के साथ हम जी के आए हैं। हाँ, तो इतना बड़ा जंगल में हमारा बहुत सा स्पीशीज है जो दुनिया में दूसरा जगह में नहीं है। इसको कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन के लिए हम सब, हमारा जनता मिलकर हम लोग एक साथ उसको रक्षा करना होगा, उनके साथ हम मिलकर जीना होगा, पर्यावरण नेचर के साथ में, हमारा वाइल्ड लाइफ के साथ। वो सदियों से हम एक साथ जी के, और इनके वो उतना ही नहीं, चिड़िया और हमारा जो चिड़िया वाइल्ड लाइफ जो है वो किसान भी है, फार्मर भी है। एक जगह से फल खाते, दूसरा जगह में ड्रॉप करते, वहाँ से पौधा निकलते। हम लोग जैसे कि लोकल में हमारा अभी जो सीजन है, हम संचर खाते, टायर खाते, ओयक खाते, बहुत सा जो नेचुरल जो वेजिटेबल है जंगल से हम लेकर खाते, वो किसी ने नहीं लगाया। वो फार्मर, हमारा चिड़िया ने, हमारा वाइल्ड लाइफ ने, हरिन ने, बालू ने, ये लोगों ये सब ने उसको प्लान किया है। तो इसलिए लोगों से मेरा अनुरोध है कि अगर इस प्रकार का अब हो रहा भी हो तो बिल्कुल उसको आप बंद कीजिए। हाँ, मीट खाना बंद कीजिए, हंटिंग टोटली बैन कीजिए। और अभी तक 2000 समथिंग एयरगन, 2200 समथिंग एयरगन सरेंडर हो चुके हैं। अभी ये वेदर अच्छा होने के बाद दापोरिजो में भी जा रहा है, बहुत से डिस्ट्रिक्ट में अभी तक गया नहीं है।
बहुत से डिस्ट्रिक्ट में नहीं गया, वो भी जाके सरेंडर करवाएंगे। और मैं बहुत आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि सरकार का जो नीति है एयर गन सरेंडर अभियान को काफ़ी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, NGO, लेजिस्लेचर, जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और खास करके हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत ताबड़तोड़ एंड टायरलेस मेहनत कर रहा है। और मैं आने वाला में, चलो अभी ज़्यादा साल 2 साल नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे हमें पूरा विश्वास है कि हमारा प्रदेश का जनता वो जरूर समझेंगे और अपना वाइल्ड लाइफ का वैल्यू को समझेंगे, फ्लोरा एंड फोना का वैल्यू को समझेंगे, हमारा नेचर का वैल्यू को समझेंगे। एक समझ के जरूर सरकार का नीति को कोऑपरेट करेंगे। एयर गन सरेंडर अभियान का मकसद है कि अरुणाचल के जंगलों में सभी पशु पक्षी सुरक्षित रहें और स्वतंत्रता से अपना जीवन व्यतीत करें।